सीयूटी का एग्जाम हो चुका है। अब आप सोच रहे हो कि भैया अब व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीयूटी, कि भैया अब क्या करें, क्या क्या स्कोप है, कैसे करना चाहिए, अगर मैं ये बीएचयू में, डीयू में, जामिया में या किसी प्रकार के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, कोई भी कोर्स करना हो, तो भैया क्या किया जाए। अगर आप इस सोच के साथ आए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो है आप लोगों का ये सवाल आता है कि भैया टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लें, चाहे वो डीयू हो चाहे वो बीएचयू और टॉप यूनिवर्सिटीज में भी टॉप कॉलेजेस में कैसे पहुंचे, क्या क्राइटेरिया है। देखो आपके एग्जाम्स अभी इस महीने मई में खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या मई के खत्म होने के बाद तुरंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स चलते हैं। आपके एग्जाम खत्म हो गए, हाँ जी मान लेते हैं खत्म हो गए। इसके बाद जो है आपका जो एनटीए है वो आपका निकालेगा सबसे पहले मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम निकालने के बाद, जो निकाल दी उसने अपने मार्किंग स्कीम, उसको निकालने के बाद एनटीए जो है आप लोगों से कहेगा क्या कि भैया मार्किंग स्कीम में मैच करो। मैच करने के बाद जो है वो रिजल्ट निकालेगा। ठीक है, रिजल्ट कब निकलेगा, तो देखो एनटीए ने ऑलरेडी एक एंटीसिपेट डेट बता रखी है 31 जून। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डेट जो है परफेक्ट नहीं है, मतलब इस पे स्टार लगा रखा है। हो सकता है कि भैया ये कुछ दो दिन आगे दो दिन पीछे हो, तो ये मान लो कि जून एंड तक जो है आपका, मिड से एंड तक जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या है सर, अब एडमिशन हो जाएगा क्या, नहीं, रिजल्ट आने के बाद में एडमिशन नहीं होगा, इसका होगा रजिस्ट्रेशन। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल खोलते हैं, जैसे डीयू का है एसएलसी पोर्टल होता है, तो हर यूनिवर्सिटी अपना एक पोर्टल खोलती है। उसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ता है खुद को। ठीक है, कि आप जो है एक डीयू के स्टूडेंट बनना चाहते हो या बीएचयू के स्टूडेंट बनना चाहते हो। आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया उस समय आप ये बताओगे कि भैया जो मेरा रिजल्ट आया है वो ये रहा, मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, मैं ये कॉलेज में करना चाहता हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट देंगे आपको। इवन आपको ध्यान रखिएगा ये प्रेफरेंस लिस्ट में आपको एक चीज बता दूं, बहुत ऐसी बातें जो समझ में, मतलब लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पर करना पड़ेगा। क्या, प्रेफरेंस लिस्ट होना एक तरफ और एनटीए का एग्जाम होना एक तरफ, इतनी बड़ी बात है जी। जी हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करने वाला है कि आप डीयू में जाने वाले हो नहीं जाने वाले। ठीक है जी, प्रेफरेंस लिस्ट भी भर दिया आपने, तो आपने जितना भी रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या होता है, आपको सब जो चॉइस फिलिंग करनी है कि भैया कौन सा कॉलेज होगा, कौन सा कॉलेज नहीं होगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो सब आपको डिसाइड करना है। आपको बीएचयू में जाना है, आपको डीयू में जाना है, जहाँ भी जाना है। इसके बाद प्रोसेस होता है इसका, इसमें भी समय लगेगा। हर एक राउंड निकलता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3, स्पेशल स्पॉट राउंड 1, स्पेशल स्पॉट राउंड 2। तो सीट अलॉटमेंट होती है राउंड के हिसाब से। मैं आपको बता दूं राउंड 1 और राउंड 2 बहुत क्रूशियल होते हैं, इसी में सारे नॉर्थ कैंपस और सारे बेहतरीन कॉलेजेस और सारे बेहतरीन कोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। राउंड 3 में भी हो जाते हैं, मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये तीनों स्पेशल होते हैं। उसके बाद फिर स्पॉट राउंड इतने ज़्यादा खास होते नहीं है, कुछ बेसिक कॉलेज बच जाते हैं ऑफ कैंपस के, कुछ बेसिक कोर्स बच जाते हैं। स्पॉट राउंड 2, स्पेशल स्पॉट राउंड ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, सीट अलॉटमेंट होती है टाइम के साथ साथ। इसके बाद आपका जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका राउंड 1 में या राउंड 2 में किसी बेहतरीन कॉलेज में आ गया बेहतरीन कोर्स के साथ, तो आपको 3 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है कि भैया आपके 12th के मार्कशीट दे दो, अपनी सीयूटी के मार्कशीट दे दो, अपना कैलकुलेट करके दे दो, अपने अगर आप ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, डोंट वरी। तो ये बेसिक 2-3 चीज़ें देनी होती है, अपना आधार कार्ड देना होता है। जब आपने ये दे दिया तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में 3 दिन लगते हैं। इसमें बहुत दिल धक धक हो जाए, भाई कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं कैंसिल ना हो जाए, भैया ये ना हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद देन जो है आपके फी पेमेंट होते हैं, मतलब सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। एक चीज बता दूं, हर कॉलेज का वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मेरा शिवाजी कॉलेज है, तो मेरे कॉलेज का डॉक्यूमेंट वेरीफाई मान लेते हैं 2 दिन में हो गया और आपके दोस्त का 3 दिन में हुआ है, तो वो सोचे हुए यार भाई मेरा हो नहीं रहा, भाई तेरा तो हो गया। ऐसा नहीं है, 3 दिन का प्रोसेस है, 3 दिन लेंगे, चाहे आपका 1 दिन में हो जाए, चाहे आपका 10 दिन में, 3 दिन में हो, मैक्स टू मैक्स 3 दिन। उसके बाद फी पेमेंट आपको 24 घंटे का समय मिलता है कि भैया फी पे करो। आपने फी पे नहीं किया, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। फी पे कर दिया, फिर आप जाओ, क्या जाओ, कहाँ जाओ यार, पार्टी वार्टी लो, एकेडमिक सेशन स्टार्ट करो। तो भैया आपका जो है मिड ऑफ अगस्त तक, मतलब 15 अगस्त से पहले तक आप जैसे देश आजाद हुए वैसे ही जो है आप सीयूटी से एनटीए से एग्जाम आजाद हो गए, कहाँ पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे कॉलेजेस में, और बस फिर क्या है, मजे ही मजे हैं। और इस मजे को कंटिन्यू करने के लिए रैंक प्लस ला चुका है आप लोगों के सामने बहुत सारे कोर्सेज। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो कि मुझे एक एकेडमिक्स में करना है या कॉम्पिटिशन में करना है, हम आपके साथ हैं। बहुत बेहतरीन फैकल्टीज आपको पढ़ाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मुझसे बात करनी है या हमारे किसी भी टीचर से बात करनी है तो आप कॉल मिला सकते हो 9116-300-300। आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कर सकते हो। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।